हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना निसावा जीटी क्लासेस के इस मंच पे। आइए आज हम WCR के अंतर्गत जबलपुर डिवीज़न में LDC कोटा के अंतर्गत एक वैकेंसी आई है उसको देखते हैं, जो कि ये LDC कोटा के अंतर्गत सुपरवाइजरों की है। जेई के वैकेंसी आई है, उससे संबंधित ये नोटिफिकेशन आया या अधिसूचना आई है, इसे हम आज समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक जबलपुर लिखा हुआ, डिविजनल रेलवे मैनेजर जबलपुर लिखा हुआ। ठीक है, 25% LDC कोटा लिखा हुआ, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियरिंग कोचिंग जबलपुर मध्य पश्चिम मध्य रेलवे ये लिखा हुआ है। ठीक है, पामारे का अर्थ ये होता है पश्चिम मध्य रेलवे। अब देखिए अधिसूचना की अगर हम चर्चा करें तो ये अधिसूचना लिखी गई है, और विषय में अगर हम देखें तो जबलपुर मंडल के कैरेज वैगन विभाग में 25% LDC कोटा के अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता कैरेज वैगन वेतनमान इतना जो दिया गया GP लेवल 6 के पदों के लिए चयन के माध्यम से भरे जाने की संबंध में अधिसूचना निकाली गई है, अर्थात ये वैकेंसी आई हुई है। अगर हम सीटों की चर्चा करें तो देख लेते हैं, सीट भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए अधिसूचना क्या लिखा हुआ, कैरेज वैगन विभाग में 25% LDC कोटा के अंतर्गत JP जो JP है ग्रेड पे 4200 लेवल 6 के रिक्त पदों को केंद्रीकृत परीक्षा चयन द्वारा भरने के लिए नामिका बनाने के संबंध में अधिसूचना जारी की जा रही है। अब देखिए रिक्तियों की संख्या दी गई है इसमें। अगर हम सीटों की चर्चा करें तो देखिए लेवल 6 है, और जो कैटेगरी है या कोटि बोलते हैं जिसे कनिष्ठ अभियंता कैरेज एंड वैगन लिखा हुआ है। सामान्य की 3 सीट दी गई है, और अनुसूचित जाति की आपकी 2 है, अनुसूचित जनजाति की सीट नहीं दी गई है इसमें, देख लीजिएगा थोड़ा। और कुल मिला के 5 सीट इसमें निकाली गई है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार होंगे वो जरूर से जरूर इस फॉर्म को भरिए। और इसमें महत्वपूर्ण तिथियां या डेट दी गई है, देख लीजिए 3rd नंबर पॉइंट है। अधिसूचना जारी होने की जो डेट है वो आपका कल की है 28/5/2024, और संबंधित डिपो कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 10/6/2024 है, 10/6/2024। और डिपो कार्यालय द्वारा आवेदन की जांच के उपरांत कार्मिक शाखा मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में आवेदन प्रेषित करने की अंतिम तिथि 13/6/2024 है। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। और देखिए पात्रता सूची जारी करने की संभावित तिथि दी गई है, मतलब 6वें महीने में कौन कौन एलिजिबल है उसकी सूची आ जाएगी। और आरक्षित वर्ग के आवेदकों के पदोन्नति के पूर्व प्रशिक्षण, अब देखिए जो थोड़ा ST SC कोटा में है उनको थोड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है, 27/6/2024 इसको डेट दी गई है। और लिखित परीक्षा के लिए CBT की संभावित तिथि आपको देख लीजिए 7वां महीना में है 24/7/2024। और रेल नेट के साइट पर उत्तर कुंजी जो आपकी आंसर की आएगी इसके साइड में वेबसाइट में 25/7/2024 को आएगी। देख लीजिए आप इससे समझ सकते हैं कि जब एग्जाम GDC के या LDC के कोई भी एग्जाम हो रहे हैं तो वो 7वें 6वें 7वें महीने में खींचतान के रेलवे ले जा रही है। तो इससे हम क्या समझे, या तो ओपन मार्केट की जो भी वैकेंसी है वो तो देखिए लेट ही होगी, 7वें महीने के बाद होगी, पर इस ईयर के या इस सत्र के लास्ट तक होने की आशंका है। ठीक है, संभावित है कि हो सकता है। इस प्रकार से देख लीजिए। नोट पॉइंट क्या लिखा हुआ, अंतिम पात्रता सूची जारी होने पर लिखित परीक्षा स्थान एवं समय की पुष्टि अलग से की जाएगी। ये बात थोड़ा सा समझने योग्य। अब पात्रता देखिए, पात्रता एवं सेवा की शर्तें हैं, इसमें कुछ शर्तें हैं कि कौन कौन एलिजिबल है कौन कौन नहीं है, तो देख लेते हैं और समझते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है उक्त रिक्त पदों को भरने हेतु कैरेज वैगन विभाग संवर्ग में कार्यरत लियन एंड वरीयता सहित निम्नलिखित शर्त रखने वाले कर्मचारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अब देखिए ये जो पहला नंबर पॉइंट है हमारा, देख लेते हैं इसको। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, स्किल्ड आर्टिजियन उनको बोलते हैं जो टेक 3 से ज्वाइन होते हैं, उसके ऊपर के लेवल ये स्किल्ड आर्टिजियन में आते हैं। जैसे इसमें कोष्टक में भी क्लैरिफाई किया गया है कि तकनीशियन ग्रेड 3 या इससे ऊपर के कर्मचारी हैं वो स्किल्ड आर्टिजियन है। और कैरेज वैगन में अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि 28/5/2024 की आवेदक की कैरेज वैगन विभाग में 3 वर्ष की न्यूनतम नियमित सेवा होनी चाहिए। ये आपका पैरा नंबर दिया है इसके अनुसार। ठीक है, अवधि को छोड़ के ये उनका 3 साल का होना चाहिए। प्रशिक्षु
इसमें देखिए, प्रशिक्षु टेक्नीशियन के पद पर नियुक्त ऐसे कर्मचारी जिन्होंने नियमित सेवा से पूर्व 3 वर्ष या 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है, उनकी 3 वर्ष 6 माह की प्रशिक्षण अवधि के नियमित सेवा की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। ये थोड़ा सा बताया गया है कि जो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहता है टेक्नीशियनों का 6 महीना का, तो उसको नहीं गिना जाएगा, उसके अलावा गिना जाएगा। और देख लीजिए इसमें क्या दूसरा पॉइंट दिया गया है कि कर्मचारी की शैक्षणिक योग्यता संबंधित ट्रेड से ITI है या एक्ट अप्रेंटिस उत्तीर्ण है या विज्ञान विषय हो 10+2 साइंस स्ट्रीम से हो उत्तीर्ण होना आवश्यक है, तो वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं, ये फॉर्म को भर सकते हैं, वही बताया गया है। इसमें देख लीजिए डिग्री और डिप्लोमा की बात किया गया है रिलेवेंट ब्रांच में, इंजीनियरिंग में, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास ITI और ये नहीं है तो इसके लिए भी अगर डिप्लोमा है आपके पास तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चौथा नंबर पॉइंट देखिए, रेलवे बोर्ड के पत्र क्रमांक इतना में दिनांक 14/6/2011 के अधिसूचना जारी होने की तिथि से सामान्य वर्ग के लिए आयु 47 वर्ष और आरक्षित वर्ग के लिए 52 वर्ष से अधिक ना हो। मतलब ये एज के बारे में बताया गया है कि आपका जनरल है तो 47 और आरक्षित वर्ग है तो 52 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उतने तक एलिजिबल है। 5वां नंबर पॉइंट देख लेते हैं, कर्मचारी के प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के फाइनल रिटेंशन टेस्ट उत्तीर्ण करने के पश्चात ही जेई लेवल 6 में पदोन्नत किया जाएगा, ये बताया गया है, ये देख लीजिए। और नोट इसमें सबसे बढ़िया पॉइंट हमें लगा कि यदि कोई कर्मचारी अंतर रेलवे या अंतर मंडलीय स्थानांतरण होकर आया है, ये पॉइंट अच्छा है कि यदि कोई कर्मचारी अंतर रेलवे या अंतर मंडलीय स्थानांतरण होकर आया तो उनकी पूर्व की सर्विस की गणना की जाएगी, मतलब काउंट किया जाएगा पुरानी, और बशर्ते उनके वरिष्ठ कर्मचारी पात्र हों, ऐसा दिया गया है। वो भी पात्र होंगे जो अलग से ट्रांसफर आए हैं, इसमें अच्छा खासा पॉइंट दिया है। और इसके ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो इसको थोड़ा ये पॉइंट को आप देख सकते हैं। और देख लीजिए, आरक्षित वर्ग के कर्मचारी को चयन के पूर्व प्रशिक्षण वगैरह के लिए बात की गई है, STSC वगैरह के लिए ये रोल नंबर बोर्ड पत्र क्रमांक वगैरह दिया गया है, ठीक है। ये ट्रेनिंग से है, ट्रेनिंग से संबंधित है कि चयन पद संख्या कोटि के होने के कारण निम्नलिखित परीक्षा के पूर्व संबंधित आरक्षित वर्ग के पात्र कर्मचारी को 21 दिन अच्छा खासा इनको समय सीमा मिल जाती कि इंसान प्रिपरेशन कर ले, तो यही सब बताया गया है। और अगर चयन प्रक्रिया की बात करें तो 100% ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा, यहाँ देख लीजिए बोल्ड अक्षरों में लिखा गया नेगेटिव मार्किंग इसमें है, थोड़ा सा ध्यान देना। और ये बोला है C नंबर पॉइंट बोला है पैनल मेरिट के आधार ही पर तैयार किया जाएगा। चौथा नंबर ये D है, जो प्रसारित निर्देशों के अनुसार अभ्यर्थी को चयन लिखित परीक्षा सेवा अभिलेखों के प्राप्त अंकों के आधार पर पूर्णतः मेरिट बनेगी। देख लीजिए, ये थोड़ा सा रेलवे का गड़बड़ी मानते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जो अच्छा खासा पढ़ते हैं और क्वालिफाई भी कर जाते हैं, 80 नंबर, 80+, 85+ तक भी नंबर लाते हैं, परंतु सर्विस रिकॉर्ड में अच्छे अंक या परफॉर्मेंस ना होने के कारण वो जेई से बाहर, जेई की दौड़ में बाहर हो जाते हैं। ये थोड़ा रेलवे के थोड़ा भेदभाव का है कि जो कर्मचारी है उनको अच्छा SR वगैरह में वो कर देते हैं, पॉइंट्स वगैरह दे देते हैं, तो अवार्ड वगैरह के भी नंबर जुड़ते हैं इसमें। तो इसी से ये रिलेटेड थोड़ा सा है कि सेवा अभिलेखों में प्राप्त अंकों के आधार को भी मेरिट में शामिल किया जाएगा, ये बताया गया है, ठीक है। E नंबर अगर हम पॉइंट देखें तो लिखित परीक्षा के उपरांत नामिका पे उपलब्ध चयन कर्मचारी को रेलवे बोर्ड के पत्र क्रमांक इतना के अनुसार 52 सप्ताह का प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह है कि जेई बनने के उपरांत आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा 52 सप्ताह। हालांकि जेई की ट्रेनिंग झांसी में होती है, वहाँ पे STC है वर्कशॉप के बगल में, झांसी वर्कशॉप के बगल में, तो अधिकांशतः केस वहीं पे ज़्यादातर लोग जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। F पॉइंट देख लीजिए, लिखित परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 60% अंक लाना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा एवं सेवा अभिलेखों को ये सेवा पंजी एवं APR आदि के आधार पर अंतिम पैनल बनाया जाएगा। नंबर जुड़ते हैं जो आपका सेवा पंजी है या APR है आदि के, या हम सर्विस रिकॉर्ड बोले, उस अनुसार वो उसमें नंबर वगैरह ऐड होते हैं, नंबर बढ़ जाते हैं। और इसमें 25% LDC का ये लिखित परीक्षा से है। सिलेबस के बारे में कि कैरियर इन वैगन हेतु निर्धारित जो पाठ्यक्रम है अनेक्सर 1 में मिल जाएगा। और लिखित परीक्षा की प्रक्रिया वगैरह बताया गया है कि क्या होगा। लिखित परीक्षा 110 प्रश्न आएंगे, 100 राजभाषा से संबंधित होंगे, 110 में से 100 प्रश्नों को हल करना वगैरह, ये सब बताया गया है। और CVT परीक्षा के लिए बताया गया है
प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और 120 मिनट मिलेंगे लिखित परीक्षा के लिए, 2 घंटे अच्छा खासा समय मिल जाएगा। इसी से रिलेटेड ये पॉइंट दिया गया है। और ये देख लीजिए, परीक्षा होने के पश्चात परिणाम जारी होगा। आंसर की इनकी वेबसाइट पे जारी हो जाता है और 5 दिनों के अंदर अगर आपको किसी प्रश्न में आपत्ति है तो आप उसके बारे में आवेदन दर्ज करा सकते हैं या आपत्ति अपना दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, और ये दिया गया आंसर की वगैरह से रिलेटेड कि आपत्तियों के निराकरण के पश्चात आप जबलपुर डिवीजन पर अपलोड की जाएगी आंसर की और उन सभी पर लिखित परीक्षा के परिणाम जारी किए जाएंगे, ये बताया गया है। ठीक है, इससे संबंधित ये सब बताया गया है। और अगर हम कर्मचारियों के महत्वपूर्ण सूचना की बात करें तो इस चयन में पूरक परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। यदि किसी ने पेपर छोड़ दिया तो छोड़ दिया, दोबारा पेपर देने के लिए नहीं मिलेगा। और आवेदन के पत्र साथ स्थापित ये सत्यापित शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र संलग्न करना होना अनिवार्य है। तो ये जो पॉइंट दिया हुआ है, तो जिन अभ्यर्थियों ने मतलब शैक्षणिक योग्यता का है सत्यापित करना है उसको भी आपको लगाना है। ठीक है, तकनीकी योग्यता का आपको सर्टिफिकेट देना है, जो ITI की है या डिग्री डिप्लोमा है वो भी लगा सकते हैं। और ये कैरिज वैन विभाग में आर्टिजन 3 वर्ष से कम की नियमित सेवा कर्मचारी और कर्मचारी उक्त चयन में भाग लेने हेतु पात्र नहीं है। जो 3 वर्ष की मतलब सेवा नहीं हुई है जिनकी, तो वो नहीं भर सकते। बाकी का डिटेल आप पढ़ सकते हैं। एग्जाम की डेट यहाँ दे दी गई है 24/7/2024 को बुधवार को ये दिया गया है और रिपोर्टिंग टाइम वगैरह दिया गया है 9:30 बजे, आप देख सकते हैं। और परफॉर्मा और एनेक्सर 1 में परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया गया है और आवेदन का प्रारूप दिया गया है, उसको भी देख लीजिए, नीचे दिया गया है। अगर हम चर्चा करें तो ये आपका सिलेबस है, सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन में कि ये है। और ये देख लीजिए जबलपुर डिवीजन वालों, तो जल्दी से तैयारी अपनी चालू कर दो, मौका मिले तो छोड़ना नहीं। ये देख लीजिए ROH और POH, हालांकि पहले मैं कार्यरत था ROH में, अभी तो फिलहाल POH में कार्यरत हूँ, कार्य करता हूँ। कोचेस वैगन से रिलेटेड वगैरह है, आर्ट वगैरह है और ये D&A रूल्स वगैरह है, पास PTO वगैरह रूल होगा, छुट्टी के नियम, DV वगैरह के बारे में डिटेल वगैरह है, ये आप देख सकते हैं। ये कैरियर विभाग का सिलेबस है, ये सब आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, इतने सारे पॉइंट है तो ये आप देख लेंगे। तो यही है। और परफॉर्मा की अगर हम चर्चा करें तो ये आपका परफॉर्मा है, नेक्स्ट 2 दिया गया है अच्छा खासा, इसमें फोटो लगाइए, अपना डिटेल वगैरह भरिए और अपना शैक्षणिक योग्यता वगैरह लगाइए। तो यही सब आपके पॉइंट दिए गए हैं, तो लगा के आप भर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह की और भी जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।